नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। सपा मुखिया अखिलेश यादव आज अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। पक्ष से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से अखिलेश यादव को जन्मदिन पर बधाई संदेश मिले, लेकिन इनमें सबसे खास बधाई प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की रही, जो सोशल मीडिया के जरिए सामने आई। सीएम योगी ने एक्स पर सुबह सुबह अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। सपा चीफ ने भी उनकी शुभकामनाओं को स्वीकार करते हुए उनका धन्यवाद किया। इधर सीएम योगी ने बधाई संदेश तो दे दिया, लेकिन अब बारी गिफ्ट की भी है। तो इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को बधाई संदेश तो दिया, अब गिफ्ट क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से बधाई संदेश दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के सारे मेंबर ने बधाई दिया, राजभर ने भी बधाई दिया, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दिया, योगी आदित्यनाथ ने दिया और फिर इनके सहयोगियों साथियों ने भी दिया। लेकिन एक बात है, जितने उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद और लोग भी, उन्होंने एक शब्द जरूर लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री, अभी उन्होंने ये नहीं लिखा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को, ये नहीं लिखा कि अभी तो सांसद है अखिलेश यादव, सांसद अखिलेश यादव को, या फिर सामान्य चीजें लिखते कि भाई अखिलेश यादव को या हमारे मित्र भाई अखिलेश यादव को बधाई। ये पूर्व मुख्यमंत्री शब्द का उपयोग किया गया है, क्योंकि ये जो पहला गिफ्ट योगी सरकार की तरफ से मिलेगा, योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिलेगा, इनके पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते ही मिलेगा, उसके बाद सांसद होने के नाते मिलेगा और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख होने के नाते मिलेगा। इसीलिए ये गिफ्ट देखकर ही, सोचकर ही बधाई संदेश दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव की भ्रष्टाचार की फाइल खुल रही है। अभी कुछ समय पहले कैग की एक रिपोर्ट आई थी जी। जब ये मुख्यमंत्री रहा करते थे, उस समय की कैग रिपोर्ट। ये कैग रिपोर्ट विपक्ष पार्टी में जितने बैठे हुए अभी नेता हैं बड़े बड़े, जो बड़े भ्रष्टाचार समाजवाद की बात करते हैं, ये सारे लोग कैग से डरते हैं, इसलिए क्योंकि ये अपनी मनमर्जी मनमौजी तरीके से पैसे खर्च करते हैं, बंदरबाट करते हैं, और उसके बाद जब कैग इनके अकाउंट की तफ्तीश करती है तो उस समय ये फंसने लगते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने भी कैग की रिपोर्ट कभी पेश नहीं की थी। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार गई तो कैग की रिपोर्ट पेश होनी शुरू हुई और हर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए। उसी तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ जो कैग की रिपोर्ट आई है, ओवरऑल इनके कार्यकाल 12 से 17 तक के लिए, वो ओवरऑल जो कार्यकाल की रिपोर्ट आई है उसमें 97,000 करोड़ 97,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा। उसमें कहा जा रहा है कि इतना 97,000 करोड़ रुपए का हिसाब अखिलेश यादव की सरकार के समय का नहीं है। कहां गया, कैसे खर्च हुआ, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। कैग तलाश कर रहा है कि कोई रसीद तो दे दो, विभागीय ठेके तो बता दो, टेंडर कहां कहां हुआ। इसमें से सबसे ज्यादा 3 विभागों के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें एक पंचायती विभाग है, जल संसाधन विभाग भी है और पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री भी है। ये 3 विभागों में 25 से 26,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब गायब है, उसकी जानकारी नहीं मिल रही है। अब कैग के उन रिपोर्ट के आधार पर हर डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट अखिलेश यादव के समय मुख्यमंत्री रहते हुए इनके पास था, उसकी सघन जांच की जा रही है। कई इनके समय में घोटाले हुए, जिसको अनियमितता कहते हैं, ये लोग घोटाले हुए दरोगा भर्ती में भी जी, घोटाले हुए गोमती रिवर फ्रंट में भी, उसके भी घोटाले सामने आए हैं। और उसमें जिन लोगों को ठेके दिए गए थे उन सारे लोगों से बातचीत की जा रही है कि भाई इंजीनियर कहाँ गया है। पिछले दिनों तो 3 इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई थी और तीनों यादव इंजीनियर ही थे। तो अखिलेश यादव के समय में जो पूरे सिस्टम पर कब्जा करके जो बैठे हुए लोग थे इनके इर्द गिर्द के, उन सबसे पूछताछ जारी है, उनको समन भेजा जा रहा है। ऐसे भी भ्रष्टाचार में नीचे से ऊपर की तरफ जांच चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ बहुत कम आते हैं।
नीचे की तरफ से चलता है, जैसे कोल स्कैम हो, जैसे वीवीआईपी चौपर मामला हो, जैसे अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला हो, या फिर किसी भी स्टेट में जो घोटाला हुए हैं, वो नीचे के स्तर पर जांच शुरू होती है और सबसे ऊपर में बैठे हुए व्यक्ति के पास पहुंचने में समय लगता है। ये लेयर तो नीचे में बना हुआ है, और ये तो मुख्यमंत्री थे, ये तो बार बार कहते भाई मेरे नीचे के लोगों ने भ्रष्टाचार किया होगा। तो जब तक वो एक एक लेयर को तोड़ा नहीं जाता, भ्रष्टाचार के अंतिम ये जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उस तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री तक पहुंचते पहुंचते 10 साल लग जाता है, और यह स्थिति है 2017 के बाद आज 25 हो गए, 7-8 साल हो गए हैं। और ये जांच जो की जा रही है उसमें ये अखिलेश यादव के खिलाफ कई ऐसे मामले मिले हैं जिसमें ये 97,000 करोड़ की हेराफेरी में अखिलेश यादव को समन भेजा जा सकता है। पहले एंटी करप्शन की तरफ से, विजिलेंस की तरफ से, फिर ईडी और सीबीआई की एंट्री हो गई। ऐसे गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में तो सीबीआई की एंट्री भी हो चुकी है। तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें 97,000 करोड़ के घोटाले में ये जो अखिलेश यादव की भूमिका है पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, उसके लिए इनको एक गिफ्ट मिलेगा योगी सरकार की तरफ से, जैसे गिफ्ट मिला है आजम खान को। ये अभी भी उस गिफ्ट का इंतजार बहुत समय से करते करते जब गिफ्ट मिला तो उसके बाद अभी भी वो बाहर आने के लिए, सूद देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि खुली हवा में सांस कैसे ले। अखिलेश यादव का भी वैसा ही नंबर आने वाला है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा पहले पूर्व मुख्यमंत्री शब्द लिख लो, क्योंकि आगे मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है इसको, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए इसने जो भ्रष्टाचार किए हैं उसका हिसाब किताब लेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव का नंबर आएगा सांसद के तौर पर। ये सांसद बनने के बाद अभी तक तो ज़्यादा उछल कूद मचा रहे थे, और इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है 37 की संख्या, राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी जैसे 99 पर आके सोचने लगे कि नहीं ये तो 200 सदस्यों वाली लोकसभा है, तो 99 में तो हम बहुमत से थोड़े से ही पीछे हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा था 545 में से 99 आया है। उसी तरह अखिलेश यादव को भी लगा हम तो अब किंग मेकर बन चुके हैं। किंग मेकर तब बनोगे जब बहुमत एनडीए की नहीं होगी जी। जब बहुमत एनडीए की होगी तो किंग मेकर बनने की औकात नहीं रहेगी। लेकिन वो सांसदों की स्थिति है, अभी अखिलेश यादव के 4 सांसदों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं गैंगस्टर एक्ट के तहत, और कभी भी फैसला आएगा उनकी सांसदी जाने का। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार भी आजम खान की सांसदी गई थी, उपचुनाव हुआ, अखिलेश यादव हार गए। फिर आजमगढ़ में हुआ, अखिलेश यादव हार गए, जो दिनेश लाल यादव जीते थे भारतीय जनता पार्टी से। तो उस समय 5 की संख्या से घट घट के 3 की संख्या पर आ गए थे। इस बार अभी धीरे धीरे, पहले तो इन 4 सांसदों की सांसदी जाने की बात चल रही है कि अभी उपचुनाव होंगे, तो अखिलेश यादव को पता है उपचुनाव में वो जीत नहीं सकते, जैसे पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव में जीत नहीं पाए। और उसी तरीके से इनके पार्टी के अंदर जो सांसदों में खलबली मची हुई है आगे अपने भविष्य को लेकर, उसको भी एक बड़ा झटका देने वाले हैं दूसरे गिफ्ट के तौर पर। और फिर ये समाजवादी पार्टी की बात है। समाजवादी पार्टी की तो आफत बढ़ने वाली है। ऐसे भी अभी इन्होंने हर जगह सपोर्ट में साथ आते हैं। क्यों? पहले ये चंद्रशेखर का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिस समय मायावती के साथ इनके बातचीत चलने की संभावना थी। क्यों? क्योंकि लगता था कि मायावती और चंद्रशेखर ये दोनों दलित लीडर, तो मायावती नाराज हो जाएगी चंद्रशेखर से बातचीत करेंगे तो। लेकिन लगता है मायावती से मोह भंग हो गया, मायावती ने कह दिया तुम्हारे साथ अब कभी नहीं, तो इसलिए चंद्रशेखर के साथ साथ चल रहे हैं। और जो राहुल गांधी ने बधाई दी है मेरे भाई मेरे मित्र करके, वो राहुल गांधी से ये भाईचारा जो है ये शत्रुचारा में बदल जाएगा कुछ समय के अंदर, क्योंकि अखिलेश यादव अपनी चाल चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं मुस्लिम, यादव और एक दलित नेता, दलित पार्टी, और दलित नेता के तौर पर चंद्रशेखर को देख रहे हैं, इसलिए चंद्रशेखर के डिफेंड में आ गए हैं। और इसी तरीके से ये समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, और अभी जो तरीका इन्होंने अपनाया है चारों तरफ, ये जातीय दंगा, जातीय फसाद, जातीय हंगामा, और उसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण तो इनका हावी ही रहता है। इन दोनों मामलों में जितनी एफआईआर दर्ज हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें सबसे ज्यादा मामला समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ है, क्योंकि यही अखिलेश यादव
चने की झाड़ पर उन लोगों को चढ़ा देते हैं और उसके बाद वो झाड़ पर चढ़ने के बाद कहीं भी हंगामा कर देगा, कहीं भी अराजकता पैदा कर देगा, कहीं भी हिंदुओं के खिलाफ बात कर लेगा। जैसे रामजीलाल सुमन का मामला अभी सामने आया था, अभी भी वो गिरा हुआ है, परेशान है इस बात को लेकर कि बाहर निकलेंगे क्या क्या हो जाएगा। तो ये स्थितियां जो अभी पैदा हुई है, अखिलेश यादव के लिए ये जन्मदिन का एक गिफ्ट लेकर तैयार हैं योगी आदित्यनाथ, और वो एक गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट का पैकेज है, जिसमें से एक एक करके गिफ्ट अगले साल के इनके जन्मदिन से पहले देंगे। उन्होंने संसद में कहा था, ये बड़ी बात थी और अबुझ पहेली टाइप की, कि हम राहुल गांधी से 1 साल छोटे हैं और अखिलेश यादव से 1 साल बड़े हैं। अब ये स्थितियां उन्होंने पहले बताई थी राजनीतिक कैरियर के बारे में, राजनीति के बारे में, और साथ ही राजनीति में एंट्री और उम्र के बारे में। तो अगला बर्थडे जब ये मनाते रहेंगे, उससे पहले ये सारे गिफ्ट इनके पास होंगे, और अगला बर्थडे अगर ये बाहर में मैनपुरी में या लखनऊ में मना पाएँ, या फिर हो सकता है नैनी जेल में मना पाएँ, ये अभी इसकी गारंटी नहीं है। ये सपा का मुखिया रह पाए, या फिर ये जो चचा शिवपाल हैं वो फिर से कोई खेल कर पाए, क्योंकि उनकी भी अच्छी बन रही है फिर से योगी आदित्यनाथ के साथ। तो क्या हो सकता है, ये स्ट्रेटजी तो योगी पहले बना कर रखे हैं, और एक एक करके इनको इस बर्थडे का गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ समय में पहला गिफ्ट का एक इंस्टॉलमेंट जो होता है वो अखिलेश यादव के टेबल पर चला जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अखिलेश यादव को राहुल गांधी ने भी बधाई संदेश भेजा है, लेकिन बधाई संदेशों में बीजेपी के युवा मोर्चा के महामंत्री जो हैं अमित त्रिपाठी, उनका भी बधाई संदेश काफी खास रहा। अमित त्रिपाठी ने लिखा कि दलितों से लाभ लेने वाले, ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेने वाले, पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाले गुंडे और बदमाशों की फौज के लीडर माफियाओं का हर सुख दुख में साथ देने वाले, उत्तर प्रदेश को आपराधिक प्रदेश में तब्दील करने वाले नेता श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, जिससे सपा नेता बौखला गए हैं। इधर सीएम योगी ने भी तैयारी कर ली है कि इस बार का बर्थडे गिफ्ट अखिलेश यादव के लिए काफी खास रहने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।